की जांच की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, उससे कितना फायदा हो सकता है, क्या नुकसान होगा लोग क्योंकि इसकी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं अगर पॉजिटिव होने के बाद पे, क्या कहना है आपका? देखिए क्या है कि ओमिक्रॉन आने के बाद वैसे भी शुरुआत में लोगों के मन में काफ़ी भय था, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण है और जिस तरीके से उसके बाद की परिस्थिति है, हमने रायपुर के प्रभार का रायपुर में बैठक लिया था। लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वेंटिलेटर के तो सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अपने खुद के जांच होकर के भी अगर लोग संतुष्ट हो रहे हैं तो मैं इसमें ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। लेकिन कोविड और इसके कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका सबको पालन करना चाहिए और अगर थोड़ा भी ज़्यादा संक्रमण की स्थिति दिखती है तो उसकी जांच कराया जाना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। नई राजधानी में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पास समर्थन देने गए तो उन्होंने समर्थन लेने से इनकार कर दिया। असल में दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल हुकूमत थी। ज़मीन छीनने का काम, समझौता करने का काम, एग्रीमेंट करने का काम और एग्रीमेंट से मुकरने का काम ये तो डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार ने किया था। तो उनको समर्थन, आखिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के बेचारे क्या करेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को अभी उनकी प्रारंभिक चर्चा के लिए भेजा था। हालांकि चर्चा अभी बहुत ज़्यादा समाधान कारक नहीं हुई है, लेकिन हम तत्पर हैं अपने किसानों के जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तो 7-7 मौतों की स्थिति भी सामने आ रही है। क्या मानते हैं, गंभीर मरीज अब बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि जो ऐसे मरीज जो और किसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे उनकी मौत ही के आंकड़े अभी आए हैं, और दूसरा व्यापक संक्रमण होने के बावजूद भी अभी लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है उस तरीके से इसमें कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। बेहद साधारण सर्दी खांसी जैसा ये संक्रमण दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी चला जाएगा। आखिर एक सवाल ये भी है कि कोरोना निश्चित रूप से संक्रमण की दर काफ़ी ज़्यादा है, सरकार प्रयास भी कर रही है, नई गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं, रात में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, मगर बस और रेलवे स्टेशन में कोई नई गाइडलाइन नहीं हुई, अभी भी उसी तरह सवारी बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो फैलने की संभावना। अभी फिर से मैंने कहा ना, भीड़ को नियंत्रित होना चाहिए, मास्क जरूरी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए, टेस्टिंग को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन न केवल बस स्टैंड और हवाई अड्डा पे, हम लोग जहाँ भी ऐसी संभावना है उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और जन जागरूकता का कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोरोना पे इतना किसी को भी पैनिक होने का सवाल ही नहीं है। सर, सख्ती की जरूरत मानते हैं क्या? अभी कतई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। लड्डू कहाँ है? लड्डू खाओ। कैसे करता तुम? बारिश से जो रबी फसल का नुकसान हुआ है और जो धान का नुकसान, अब विपक्ष कह रहा है कि मुआवजा जल्द से जल्द मिलेगा। अब विपक्ष का काम है अपनी बात कह देना। किस कानून के तहत इसमें मुआवजा की बात होती है, विपक्ष बताए। देश में उनकी सरकार है, कोई प्रधानमंत्री जी ने कभी इस तरीके से कोई कानून बनाया है क्या? विपक्ष बताए। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारे राजस्व के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, कलेक्टर को और कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है। आरबीसी में जो राशि बनेगी उनको दिया जाएगा। इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके तहत जो राशि बनेगी उसके लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। विपक्ष का काम मांग करना है, मैं समझता हूँ कि उसके अलावा कुछ नहीं। विपक्ष